गोरखपुर के प्रतिष्ठित सेंट एंड्रूज कॉलेज में प्राचार्य पद को लेकर विवाद अब और गहरा गया है। मामला अब केवल कॉलेज परिसर तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पुलिस और न्यायालय तक पहुंच चुका है। वर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर एस.डी. राजकुमार ने प्रेस वार्ता कर कॉलेज की एक शिक्षिका रेना मैडम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 17 तारीख की रात उन्हें एक अज्ञात ईमेल आईडी से संदेश मिला, जिसमें उन्हें पद से हटाकर रेना मैडम को नया प्राचार्य नियुक्त किए जाने का दावा किया गया। ईमेल की सत्यता की जांच के लिए वह प्रयागराज रवाना हुए और अपनी अनुपस्थिति में छात्रहित को देखते हुए कॉलेज में अवकाश घोषित कर दिया। प्रोफेसर राजकुमार का आरोप है कि इसी दौरान रेना मैडम कुछ बाहरी लोगों के साथ कॉलेज परिसर में पहुंची और कार्यालय का ताला तोड़कर अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि मामले की सूचना तत्काल डायल 112 पर दी गई, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कार्यालय पर दूसरा ताला लगा दिया गया। प्राचार्य ने ये भी दावा किया कि जिस कथित नियुक्ति पत्र के आधार पर रेना मैडम ने कार्यभार संभालने का दावा किया, उस पर हस्ताक्षर करने वाले 3 सदस्यों में से 2 ने बाद में अपने हस्ताक्षर वापस ले लिए हैं। उनका कहना है कि प्रबंध समिति की विधिवत बैठक और निर्धारित प्रक्रिया के बिना किसी भी प्रकार की नियुक्ति वैध नहीं मानी जा सकती। प्रोफेसर राजकुमार ने ये भी कहा कि कुलपति के आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका पर अंतिम फैसला आने तक कॉलेज प्रबंधन में कोई नया निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने रेना मैडम के खिलाफ तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में रिकॉल याचिका भी दाखिल करने की जानकारी दी। एस.डी. राजकुमार हम कल 2 दिन पहले हमने एक लेटर रिसीव किया है चेयरमैन से। इन्होंने बोला है हम रेना सैमुअल मैडम को अपॉइंटमेंट दिया है आज प्रिंसिपल, हमने हटा दिया। received one mail from unknown person. वो मेल पे वो ऑर्डर मेल पे आए और वो हमको जानते भी नहीं कौन भेजा था, उन्हीं का ऑफिस से कोई भेजा था। हमने रिसीव किया है 8:30 बजे रात में, फ्राइडे 8:30 बजे हमने रिसीव किया। फिर तुरंत उनसे बात करना है ये क्या हो गया, जीबी मीटिंग कैसे होगा। हम सेक्रेटरी हैं, जीबी का सेक्रेटरी है प्रिंसिपल, वो जीबी का सेक्रेटरी है, उन्हीं का अधिकार है कांटेक्ट करने का, उन्हीं का इंफॉर्मेशन भी नहीं है, इसलिए हमने उनसे पूछना है क्या हो गया क्या कर। फिर हम इसलिए हम इलाहाबाद गए। सर क्या हुआ सर? पूरा प्रकरण क्या है अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सर प्राचार्य कौन है, सचिव कौन है? हम हैं, वो लेटर फोर्जी है। देखिए वो जीबी मीटिंग जीबी का सिग्नेचर नहीं है, जो मैडम के पास लेटर है वो फर्जी है। फर्जी है कैसे पता है? वो बिशप सर ने साइन किया। इस समय प्रेजेंट टाइम में प्राचार्य आप हैं, हम प्रचार और सचिव की, तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे जो फर्जीवाड़ा करेंगे। देखिए अभी 1 दिन हुआ, उन्होंने तोड़ दिया, मेरा कमरा तोड़ दिया है, पूरा डॉक्यूमेंट एडमिशन का समय है, हम लॉ डिपार्टमेंट का एडमिशन लेना है, वो सारा डॉक्यूमेंट अंदर रखा था। हमने अभी भी देखा नहीं क्या डॉक्यूमेंट मिस कर रहे हैं, वो सब हम जानते नहीं। 1 लाख का आसपास पैसा भी हमने रखा था अंदर मेरा टेबल में, वो भी देखना है वो पैसा है नहीं है। सर इस ताला तोड़ा गया है उसने? हाँ उन्होंने तोड़ दिया है। शिकायत की है आपने? नहीं थाने पे गए थे ना, थाने पे गए, लेकिन उन्होंने एफआईआर इमरजेंसी नंबर 112 के लिए हमने कॉल किया था, उन्होंने रेस्पॉन्ड भी किया था। वो लोग आए थे, उन्हीं के सामने वो बोला हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे, ऐसे बोला था। फिर वो लोग गए थे बाहर, वो जवाब दिया है इसलिए वो लोग बाहर गए थे, फिर इन्होंने तोड़ दिया। सर ये बताइए, अब इस समय कॉलेज में कौन प्रिंसिपल बन के रहेगा? जैसे आप कह रहे हैं आप रहेंगे, तो आप बैठेंगे कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज का माहौल, शैक्षणिक माहौल जो है वो खराब न होने पाए। कल हम बैठेंगे, वो एडमिशन भी चल रही है, अभी एडमिशन का काम भी हम कंडक्ट करेंगे। एक चीज और भी है, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी का आदेश मेरे पास है और RHO सर का आदेश भी मेरे पास है। मेरा सिग्नेचर सैलरी का चलेगा और उन्हीं का सिग्नेचर कैसे अप्रूव हो। एक काम वो जीबी ने कंडक्ट नहीं किया है, जीबी का आदेश हटा दिया है सोसाइटी, वो जीबी का कंडक्ट नहीं कर पाएगा।
इसलिए कैसे न्यू अपॉइंटमेंट होगा, वो जीबी का आदेश है, वो जीबी कंडक्ट करना है। वो मार्च 9 तारीख को आए थे बिशप सर, वो कंडक्ट नहीं किया है, सिर्फ प्रेयर मीटिंग हुआ। अगर सर आप कॉलेज के टीचर हैं और एक ही कॉलेज में प्रिंसिपल पद के लिए 2 लोग आ रहे हैं, क्या है सच्चाई? सर देखिए, ये कभी आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, कॉलेज के इतिहास पहली बार ऐसा हुआ, जो कि बड़ा शर्मनाक है। सर हमारे कॉलेज का एक नियम जो हमारा बायलॉज है, वो बायलॉज ये कहते हैं कि कॉलेज का प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट जो है वो जीबी मेंबर के द्वारा किया जाता है। जीबी मेंबर एक कमेटी के लोगों की एक कमेटी है जी। और जो मीटिंग करती है और मीटिंग करके ही प्रिंसिपल को अपॉइंट करती है, हटाती है, बर्खास्त करती है, जो भी है। सर इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें सर 15 मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, जी और कैसे कैसे सब हैं वो सबके बारे में यहाँ बताया जाता जी, है, कौन जी। कौन कैसे इलेक्ट होता है। इस जीबी में सर जो हमारा कॉलेज का प्राचार्य होता है वो पदेन सचिव होता है। तो और हमारे कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में जैसे साधारण सभा जब होती है तो 21 दिन का समय लिया जाता है, और स्पेशल मीटिंग अगर होती है तो 10 दिन का समय लिया जाता है। दोनों में ही या तो चेयरमैन चिट्ठी भेजता है अपनी तरफ से, या तो सेक्रेटरी चिट्ठी भेजता है चेयरमैन के कंसर्न से। अब सर यहाँ पे हुआ ये है कि मैडम के पास जो लेटर है, जो लेटर वो लेके घूम रही है और बता रही है कि जीबी से हमको मिला है, ऐसी कोई जीबी का कोई औचित्य नहीं है। औचित्य क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी चेयरमैन साहब ने 9 तारीख को एक जीबी रखी थी, लेकिन 7 तारीख को एक लेटर आया जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रार साहब की तरफ से था, जो कि चेयरमैन साहब के लिए था। और इसमें लिखा गया, क्योंकि हमारे सोसाइटी का मामला एक हाईकोर्ट में चल रहा है, और उसमें लिखा गया कि आपका मामला हाईकोर्ट में, आपका जो सोसाइटी है वो रिन्यूअल हो गया है, लेकिन सूची पंजीकृत नहीं है। अब बिना पंजीकृत सदस्यों के आप कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में है नहीं, तो अगर आप जीबी करते तो जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपकी हुई। तो चेयरमैन साहब आए थे और 9 तारीख को उन्होंने कोई जीबी नहीं की, और ये कहा, जो लोग वहां पे थे उनसे कहा, देखो ये सिंपल एक प्रार्थना सभा है और कुछ नहीं है, बाकी हम लोग वापस चले जाएंगे। तो इसका मतलब कि चेयरमैन साहब को ये अच्छे से पता है कि हम जीबी नहीं कर सकते। किस हालात में, कैसे, ये चिट्ठी कहाँ से निकली, ऐसा कोई अभी हम लोग पास साक्ष्य नहीं है। क्योंकि सर के पास एक ईमेल आता है रात के 8 बजे और कहा जाता है कि मैडम जो है वो प्रिंसिपल और सचिव बना दी गई है। वो ईमेल ना चेयरमैन साहब की तरफ से आता है, ना ही डायसेस के जो आधिकारिक है वहां से आता है, एक अननोन व्यक्ति की तरफ से आता है। तो उसकी सत्यता जानने के लिए प्राचार्य जी ने ये कहा कि ऐसा कि इलाहाबाद जाके ही मालूम चलेगा कि सच्चाई क्या है, कि ऐसे तो किसी से बात हो नहीं पा रही है। और बारिश का मौसम, बहुत ज्यादा बारिश हो भी रही थी, तो इसको देखते हुए, और मैडम के पास लेटर था, तो इसको ये देखते हुए कि भाई ऐसा ना हो कि मेरे एब्सेंस में कोई बवाल हो गया, तो उन्होंने छुट्टी कर दी कॉलेज में और कहा कि ये नॉर्मल चीज है, कोई ऐसा वो नहीं है, छुट्टियां होती हैं और प्रिंसिपल के पास ये अधिकार है। तो मैं भी साथ में सर के गया था, मैं भी था वहीं, और हम लोग गए वहां पे। बिशप साहब से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग कुछ लॉयर से मिलने, अपना कुछ बात हम लोगों ने किया। इसी बीच में एक फोन आता है कि सब मैडम जो है वो कॉलेज में आ रही हैं और भीड़ इकट्ठा कर रही हैं सबको, और यहाँ पे प्लान ऐसा हो रहा है कि ताला तोड़ दिया। तो सर ने तुरंत 112 पे कॉल किया और तुरंत हम लोग वहां से वापस चल दिए आने के लिए। तो सुल्तानपुर से फिर सर ने 112 पे कॉल किया और ये बताया कि ताला तोड़ने की स्थिति है। तो पुलिस ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब यहाँ पे स्थिति नहीं है। तो सर क्या ताला तोड़ा गया था क्या? नहीं सर, उस समय नहीं तोड़ा गया। इस बीच में सर के पास जो लेटर मैडम के पास है, उसमें 2 लोग का साइन, और जैसा मैडम बताती है, तो उसमें क्या होता है कि एक है प्रोफेसर अरुण सलीम मोजिद, जो कि इवन क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं इलाहाबाद में, और हमारे सीएनआई के जो सचिव रेवरेंड प्रवीण मैसी, उनका दोनों का सर के पास ईमेल आ जाता है कि हमने अपना जो साइन किया था वो हमने साइन वापस विड्रॉ कर दिया। तो सर जब साइन विड्रॉ हो गया तो फिर लेटर की वैधता रह नहीं गया। तो अब सर क्या कौन प्रिंसिपल रहेगा? नहीं सर, इस बीच में क्या हुआ कि जब ये जो था लेटर, जो सर ने कॉलेज के आधिकारिक जो हमारा व्हाट्सएप उसमें डाल दिया, और उसी बीच में उन्होंने आना फारम में ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ना सर अगर वो सही है, जेन्युइन है, तो चेयरमैन साहब और जीबी मेंबर्स खुद उनको आगे बैठा के अंदर बैठाए। अगर उन जबरदस्ती कर रहे हैं तो इसका मतलब कि मामला गड़बड़ है। अगर उनके पास कागज है, जीबी का कागज है, तो कागज सबको दिखा दो। जीबी सर, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बनने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कुर्सी जो है वो कांटों की सेज है। लेकिन अगर आपको आके बैठना है तो आप अच्छे से बैठिए ना। छीना झपटी, ताला तोड़ना, ये सब बहुत अच्छी हरकतें नहीं, शिक्षा को सुधारिए। ठीक सर।